बनारस की पुलिस पहरे दे रही थी, चोरी जब हुआ तो उन लोग पहुंच गए। हमारे थाने की पुलिस 2 बजे रात 4 घंटे बाद पहुंच रही है। कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, नहीं मैसेज है, नहीं फाइल मिला है हम लोगों को। कोई मैसेज आपको नहीं आया? FIR का तो फाइल मिलता है या कुछ भी मिलता है ना, कोई रिसीव नहीं। कुछ नहीं। अरे क्या ये सही है? नकार है, पुलिस नकार है। हम तो समझ रहे कि पुलिस सबसे बड़ा चोर है। ऐसा काहे बोल रही हैं? काहे नहीं बोल रहे हैं? अरे चोरी हुआ तो उनको तथुआ करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, तो घर का सर्वे करके जा रहे हैं। फिर ऊपर से ये बोल रही है, जैसे सामान बोले क्या क्या सामान है, ये बोल रही है कि हमारा ये सामान का वो सोने का है का पीतल का है, ऐसे बोल रहे हैं पुलिस लोग। घर वाले ही चोरी किए हैं। अच्छा, पुलिस वाले हाँ, ऐसा ऐसा इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भावपुर गांव में है। इस भावपुर गांव में दो बड़ी घटनाएं सामने निकलकर आ रही हैं कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर दो चोरियां, और वो भी लगभग 10 लाख तक की चोरियां होती हैं। ये जो परिवार है, ये जो घर देख रहे हैं, 7 तारीख को इसी घर में चोरियां होती हैं और चोर इसी दरवाजे से बाहर निकलता है और परिवार की महिलाएं रहती हैं। जब हल्ला करती हैं तो चोर के द्वारा महिलाओं का थप्पड़ भी मारा जाता है और 3 चोर इस दरवाजे से निकलते हैं और बाकी चोर छत पर से कूदते हुए जाते हैं। इस घटना पे इस परिवार की क्या राय है, सारी जानकारी आपके साथ हम परिवार के साथ बातचीत करके साझा करते हैं। साथियों, ये वही दरवाजा है जहां से चोर निकलकर भागते हैं। जब चोर भागते हैं तो ये महिला जो है हमारे कैमरे के फ्रेम में दिख रही हैं, ये यहाँ पे रहती हैं, बता रही हैं कि 3 चोर यहाँ से भागते हैं और ये हल्ला करती हैं तो एक चोर इनको थप्पड़ मारता है, वापस थप्पड़ मार के फिर घर के अंदर जाता है और ऊपर जाके दूसरे घर पे छलांग मारते हुए 3 मकान पे जाता है। इसके बाद फिर उसके नीचे एक चौथा मकान होता है जिसपे एक तल कम होता है, उस पे कूदता है, उसके बाद फिर जमीन पे कूदता है, वहां से फिर भाग जाता है। कुछ महिलाएं भी देखी रहती हैं उसमें। हम इनसे बातचीत करते हैं और ये वो इनकी छोटी एक प्रकार से कहा जाए तो देवर जी की वाइफ है, मतलब कि देवरानी जी हैं। इन्हीं का गहने का चोरी हुआ है। गहना कहाँ रखा था, किस स्थिति में था, हम इनसे बातचीत करते हैं और घटना की सारी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सिंह। आपका ही सुनने में आ रहा है कि गहने की चोरी हुआ था। मेरा ही चोरी हुआ है। लगभग कितने का गहना रहा होगा? मेरा गहना है 5-6 लाख का। कहाँ पे वो, किस मतलब कि कहाँ रखी थी उस गहने को आप? गोदरेज में अंदर जो लॉकर होता है उसमें था। उसमें आप कहाँ थी चोरी के वक्त? मैं इस बारजे में सोई थी। आप भी यही थी? हाँ, मैं अकेली सोई थी, मेरे 2 बच्चे थे और मेरा पति नहीं था घर। तो मतलब ये घर देखा जाए तो कई तल का है, 1 तल 2 तल। तो आप कौन से तल पे ये सब सामान रखी हुई थी? दूसरे वाले। तो जब ये चोरी हुआ था उसके पहले कभी गांव में कोई गहना सफाई करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखा रहा हो? नहीं, ऐसा जो आया हो? नहीं ऐसा कोई नहीं। चोरी इस समय हो रहा है एक गांव में और हुआ है चोरी। अच्छा, आपके ही गांव में? 1 हफ्ते के अंदर में ही। अच्छा, तो आपके यहाँ अभी 7 तारीख को चोरी हुई है? हाँ, वो भी 1 हफ्ते के अंदर ही चोरी हाँ, हुआ 1 हफ्ते के अंदर में 2 चोरियां हो गई। तो आप कहा ये जा सकता है कि आजकल तमाम प्रकार के जैसे ड्रोन उड़ रहे हैं, लोगों का ये कहीं ना कहीं आशंका है कि ड्रोन से चोरियां होती हैं। तो क्या आपको भी कहीं आसपास नजर आया था ड्रोन शाम के वक्त, किसी वक्त? 2 दिन ड्रोन उड़ा था इधर। 2 दिन? आपके यहाँ चोरी होने से पहले आप? हाँ, चोरी हमारे यहाँ चोरी होने से पहले, लेकिन उनके यहाँ चोरी हुआ था तभी से चालू था उड़ना। मतलब उसके पहले से ही। उसके पहले से ही आप लोग इधर देखे थे? जो ड्रोन का क्या वक्त रहा होगा जब ड्रोन उड़ा? 9 बज रहा था, 8 या 9। लोग खाने पीने का टाइम होता है हाँ, तभी। वही ज्यादा वो नहीं हुआ था। तो आपके घर कितने बजे के लमसम चोरी होती है? 10 बज गया था। 10 बज गए? 10 बजे के बाद 20 मिनट हो रहा था, वैसे ही चोरी करके भाग रहे थे इधर तो से। आप जब वो लोग निकल रहे थे तब आपने उन चोरों को देखा या आवाज सुनाई दी तब? नहीं, वो लोग उधर से पूरा चोरी कर चुके थे, चोरी करके नीचे से आ रहे थे। किचन का दरवाजा खोले, मुझे नहीं सुनाई दिया। जब ये वाला दरवाजा खोले हैं सिटकनी इसकी आवाज की, तब मेरी नींद खुली। वो लोग तुरंत भागे और लाइट तुरंत कट गई। तो आपने क्या किया इसके बाद? इसके बाद मैं चिल्लाई चोर चोर की, बस और क्या। तो वो लोग भाग चुके हाँ, वो लोग भाग गए, लाइट कट गई, अंधेरा हो गया, देख भी नहीं पाए किधर भाग गए। इस दरवाजे से लगभग कितने कितने चोर गए? 3 चोर थे। और ऊपर कुछ ऐसा देखा रहा हो आपने कि ऊपर कितने चोर हैं? ऊपर वाले को मैं नहीं देखी थी, नीचे ही बस देखी। मैं नीचे ही रह गई, चिल्ला उल्ला के इधर ही थी सब लोग, तब तक भीड़ इधर हो गई। साथियों, ये वही महिला है जिनके गहने की चोरी होती है।
आप देख सकते हैं आवाज़ नम है, गले में खराश है, होगा क्यों नहीं। जिसका 10 लाख का चोरी हो जाता है और सारे गहने चले जाते हैं तो उससे ही उसका दुख दर्द पीड़ा वही समझ सकता है। लेकिन इनके साथ जो दूसरी महिला हैं, इनकी जेठानी जी, हम उनसे बातचीत करते हैं, चूँकि उन्होंने भी चोर को देखा था, चिल्लाया था, हल्ला मचाया था और चोर ने इनको थप्पड़ मारा था। क्या नाम है आपका? रंजना चौहान। आपने चोर को देखा था? चोर को देखा, उसका मैं कॉलर भी मैं अपने दरवाजा से निकली तो वो मेरे दरवाजे के सामने ही खड़ा था। अच्छा जब उसका मैं कॉलर पकड़ी तो मुझे थप्पड़ मारा, मैं गिर गई। अच्छा। गिर गई और फिर मेरा आँख मुना गया, किधर भगा मैं नहीं देख पाई। बाहर गया कि बाहर, लेकिन ये बोल रही थी मैं बाहर खड़ी थी, इधर नहीं आया था, वो अंदर से अंदर ऊपर चल गया। मतलब आप घर के अंदर थी और जहाँ ये भाभी जी थी उसके और अंदर आप कमरे हाँ में रही होंगी। हाँ तो अंदर। आपने, भाभी जी ने बताया कि लगभग 3 चोर इस दरवाजे से निकले हैं, तो आपने क्या ये देखा कि नहीं। कितने चोर थे, कितने चोर यहाँ से निकले, कितने चोर ऊपर से गए? नहीं, मतलब ये वाला 3 जो चोर थे इसको मैं नहीं देखी कि मतलब उससे पहले निकल गए थे। जब मैं दरवाजा खोली उससे पहले निकल गए थे। तो इसके बाद आपने क्या किया अगला कदम? कुछ ना, मैं तो काँप रही थी, मतलब कि बस कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो वहीं पे काँप रही थी और मैं अपने दरवाजा थोड़ा ठंगा के वहीं पे मैं खड़ी रह के काँपने लगी, कुछ बोली ही नहीं निकला मेरा। हल्ला नहीं मचाया आपने? नहीं, ये तो इनका आवाज़ सुनी तो मैं उठी इसलिए कि बोल रही थी चोर चोर, तब इनका आवाज़ सुन के मैं बाहर निकली, नहीं तो मैं दरवाजा भी नहीं खोल पाती। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक महिला जो है साहस का काम जरूर की है कि चोर का कॉलर पकड़ी है। ये बताइए, आपने पुलिस में या थाने पे सूचना नहीं दिया कि हमारे यहाँ चोरी हुई है इन सब? दिया गया है ना, सूचना दिए थे हमारे देवर। अच्छा, तो उस समय घर में कोई और पुरुष मौजूद था कि नहीं? नहीं, कोई नहीं था, बस हम 2 ही लोग रहे थे, हमारे बच्चे लोग रहे थे। तो सूचना कब दी जाती है पुलिस को? रात ही में दिए थे। रात में? तो रात में पुलिस आई थी? हाँ, 9 साढ़े मतलब 11:30 बजे के लगभग में पुलिस आई थी। मतलब क्या 2 बजे आई थी। 2 बजे आई थी? 11 बजे आए थे तो दोबारा 2 बजे आए थे गाड़ी से। मतलब 10:30 बजे के करीब चोरी होती है तो आप लोग पुलिस को सूचना देते हैं, 11:30 बजे तक पुलिस आती है, 2 बजे फिर से आती है। फिर से आती उसको, मतलब जो सूचना दिया था वो वाले पुलिस आए थे, बेसूचना के मतलब आए थे, कहाँ रहे थे कैसे रहे, हम लोग ने मालूम। उल्टा क्या ही क्या क्या बोल रहे हैं? चोरी लगा रहे हैं कि गांव का कोई है चोरी कर रहा है, ऐसा या तो घर वाले ही चोरी किए हैं। अच्छा, पुलिस वाले हाँ, ऐसा भी बोल रहे हैं? ऐसा इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि मतलब देवरान जेठान मिल के आपने चोरी कर ली हो, हाँ। तो या तो गांव वाले चोर करे हैं। फिर ऊपर से ये बोल रही है, इस जैसे सामान बोले क्या क्या सामान है, ये बोल रही है कि हमारा ये सामान का वो सोने का है का पीतल का है, ऐसे बोल रहे हैं पुलिस लोग। क्या का वो बोला क्या क्या खोया, मैं बता रही थी नथिया मांगटी का है, बोल रहा है नथिया किस चीज का था, मांगटी का किस चीज का था। नथिया मांगटी का क्या वो नकली हम लिखवाएंगे क्या? कल भी पुलिस आए थे तो मतलब शाम की तो बोल रहे हैं, जैसे हमारे देवर को कह रहे हैं कि या तो तुम अपना ही रकम अपने साली या सारे ओरे के उठा के दे दिए हो। अच्छा। बस चोरी लगा रहे हो कि गांव वाले करे हैं या घर वाले करे हैं, इससे बोल रहे थे हमारे देवर को। पहले दिन जब आए थे तो आप दोनों के ऊपर कर रहे थे, जब कल आए थे तो आपके देवर के ऊपर कर रहे लगा दिए कि प्रशासन ऐसा है, झूठा इल्जाम घर वालों को ही लगा रहा है, बार बार कोई सही बात वो बोल ही नहीं रहा है। इतनी घटना मेरे साथ, मेरा गहना चल गया, हम लोग मजाक करेंगे? तो आपको क्या लगता है, इस थाने के ऊपर भरोसा है, आपको न्याय मिल जाएगा? कुछ नहीं भरोसा है, वो लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, कौन और भरोसा लाइन करेगा? वाले भी मिले हैं इसमें, क्योंकि जब मतलब चोरी हो जा रहा है, जब भागने के बाद लाइन काट दे रहे हैं। साथ ही में महिलाओं का आरोप है कि बिजली विभाग भी इसमें संलिप्त है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं, ये महिलाएं कह रही हैं। लेकिन ये एक सवाल दूसरा जो खड़ा होता है कि थाना अध्यक्ष द्वारा, ये जलालपुर थाने द्वारा जो पहले महिलाओं को जो है इस प्रकार से कह के उनको प्रताड़ित किया जाता है, फिर जो है पुरुषों को कहा जाता है कि तुमने अपने गहने चोरी करके अपने साले को दे दिए होंगे या किसी और को। अगर ये देखा जाए तो उस दिन आप लोग अभी बता रही थी कि उस दिन घर में केवल आप ही लोग थी, कोई पुरुष नहीं था? नहीं, कोई पुरुष नहीं थे, खाली हम दोनों थे। और हमारे देवर यहीं बगल में मेरे बड़े जेठ हैं, उसके घर गए थे थोड़ा टाइम बैठने के लिए, शाम रात बैठने के लिए अपने चले गए थे उधर। साथियों, देखा जाए तो इस परिवार में कोई पुरुष नहीं था हालांकि, लेकिन जलालपुर थाना के द्वारा पुरुष के ऊपर, वो महिला के ऊपर भी आरोप लगाया गया। कहीं ना कहीं इन महिला को जो है
अपना निष्पक्षता से काम करके इनको सांत्वना देने के बजाय खुद इनको जो है ताने दिया जा रहा है और इनके ऊपर ही इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन इस घटना पे क्या एफआईआर हुई है, इसके बाद की क्या प्रक्रिया है, कोई जांच हो रही है कि नहीं, मान लीजिए थाना के द्वारा जो भी परिवार वालों को कहा गया, इसके बाद क्या एफआईआर की कॉपी इनको मिली है कि नहीं, हम इस विषय में परिवार के किसी पुरुष से बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, परिवार के ये पुरुष हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं और गांव वालों से भी बातचीत करके आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि इस देखा जाए तो 10 दिन या 1 हफ्ते के अंदर इस गांव में, इसी थाने के अंतर्गत, जलालपुर थाने के अंतर्गत इसी गांव में 2-2 चोरियां होती हैं। क्या पुलिस का रवैया है, कहां तक इसके पहले चोरी की क्या कार्यशैली रही है, कहां तक का कार्य हुआ है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे, उस घर पे भी चलेंगे। लेकिन अभी हम इस परिवार के इस पुरुष के साथ हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश चौहान। आपके यहाँ कितने तारीख को चोरी हुई थी? 7 तारीख को। तो आपने देखा जाए तो हम महिलाओं से बातचीत कर चुके हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन हम आपसे केवल यही जानना चाहते हैं कि आपने एफआईआर किया? तुरंत में रात में लगभग 12 बजे मैं गया था। मैं, चाचा जी हैं, एक बड़े भाई थे, एक भतीजा था, 4 आदमी गए थे। रात में ही जाके कंप्लेन दर्ज करवाए हैं। तो लिखित रूप से आपने दिया था? खुद लिखित, हम लोग खुद लिख के दिए हैं। तो वहाँ जो ऑनलाइन एफआईआर होता है वो हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, नहीं मैसेज है, नहीं फाइल मिला है हम लोगों को। कोई मैसेज आपको नहीं आया? एफआईआर का तो फाइल मिलता है या कुछ भी मिलता है ना, नहीं। कुछ भी नहीं है। साथियों, ये देखा जाए तो एक प्रकार प्रशासन की जो है लापरवाही देखने को मिल सकती है कि जो परिवार के ये सदस्य कह रहे हैं उनके अनुसार कि कितने तारीख को चोरी हुई थी? 7 तारीख को उनके यहाँ चोरी होती है। आज 9 तारीख है और ये तुरंत उसी रात 7 तारीख की रात को जाके थाने पे सूचना देते हैं लिखित रूप से। इनके कहने के अनुसार ये लिखित रूप से सूचना देते हैं, लेकिन अब तक इनके एफआईआर को एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया है। इनको किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं दी गई है। ये कहा जा सकता है कि थाने की जरूर न लापरवाही है, क्योंकि अगर एफआईआर होता तो इनको कॉपी मिलती और उसकी छानबीन और जांच बहुत ही सक्रियता के साथ लगातार होती। अगर देखा जाए इसी लापरवाही का हो सकता है नतीजा कि इसी गांव में 2 चोरियां हो रही हैं। इसी गांव में 100 मीटर के दायरे में 1 हफ्ते के अंदर 2-2 चोरियां हो जा रही हैं। हम पहले भी घर पे चलेंगे और आपके साथ सभी जानकारी साझा करेंगे कि वहाँ एफआईआर हुआ, अगर हुआ तो कितने दिन में हुआ और क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन इस घटना पे जिस प्रकार से महिलाओं को जलालपुर थाना के द्वारा ये खरीक होती, इस प्रकार से शब्द सुनाए गए, उस पर आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं? अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, हमने कहा था कि इस घटना पे हम गांव के लोगों का राय जानेंगे और राय जानने के लिए हमारे पास कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। इनमें से एक ये महिला है, आप ही ने चोर को देखा था भागते हुए देखे थे। ये महिला है जो चोर को छत पर से भागते हुए देखी थी, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। गांव कौन सा लगता है? भावपुर। ये कितने तारीख को इनके यहाँ चोरी हुई थी? 7 तारीख को। तो आपने क्या देखा था? हमने देखा था कि इस छत पर से उस छत पे छलांग मारे थे, जो हमारे सामने है उस पे छलांग मार के नीचे कूद गए। पूरे बच्चे जो है तो पूरे घेर लिए, लेकिन वो कैसे निकल के चला गया कुछ पता नहीं, जैसे बंदर छलांग मार रहा था। हाँ? तो कितने लोग थे जब छत पर से आपने देखा था? हम लोग छत पर से देखे थे 1 लोग को। अच्छा, ये बताइए, पुलिस आई थी, ये महिला लोग बता रही हैं कि इनको पुलिस बोली थी तुम लोग आपस में चोरी कर ली होगी, उनके देवर को बोला गया तुम चोरी करके सामान अपने ससुराल साले को दे दिए होगे, क्या ये सही है? नकार है, पुलिस नकार है। हम तो समझ रहे हैं कि पुलिस सबसे बड़ा चोर है। ऐसा काहे बोल रही हैं? काहे नहीं बोल रहे हैं? अरे चोरी हुआ तो उनको तथुआ करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। तो घर का सर्वे करके जा रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग का, औरत लोग का सर्वे कर रहे हैं। तुम लोग आए हो तो चोरी का सर्वे कीजिए। क्या क्या किए थे? हाँ, क्या क्या किए थे? कह रहे हैं कि मतलब आपस में दौरान जेठान आपका झगड़ा चल रहा है कि क्या चल रहा है, तो आप लोग का मतलब परिवार का थोड़ी सर्वे करने आए, चोरी का सर्वे का, चोर का सर्वे कीजिए कि परिवार का सर्वे कीजिएगा। वो मतलब वो चाह रहे होंगे कि हम इनका झगड़ा हो, आपसी हो, हम वो भी निपटा दें। अभी निपटा रहे हैं कि लगा रहे हैं? दौरानी जेठानी का झगड़ा दौरानी जेठानी निपटा नहीं रहे, वो आग लगा रहे हैं।
भिड़ा के जाएंगे कि अपना मजा मारेंगे, पुलिस क्या करेंगे। हम तो समझ रहे हैं कि पुलिस जलालपुर थाने की पुलिस एकदम नकारा है। अच्छा, देखा जाए तो एक हफ्ते 10 दिन के अंदर इस गांव में 2-2 चोरियां हो जाती हैं कहीं ना पुलिस कहीं। का तो मतलब हुआ करना चाहिए, पहरा देना चाहिए। तो पुलिस तो जाके सो रहा है। अच्छा, यहाँ पे बीट प्रभारी रात में जो है आते हैं जबकि गाड़ी चोरी लेके, हुआ, वो गाड़ी लेके बीट प्रभारी लोग आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, पहरेदारी पहरे के नहीं जाते हैं। पे- बनारस की पुलिस पहरे दे रही थी, चोरी जब हुआ तो उन लोग पहुंच गए। हमारे थाने की पुलिस 2 बजे रात 4 घंटे बाद पहुंच रही है। ऐसा क्यों पहुंच रही है? उन लोग को तो तुरंत पहुंचना चाहिए ना। तो बनारस की पुलिस को कैसे सूचना मिल जाती है? वो वहाँ तुरंत पहरे दे रहे थे पुलिस बनारस वाली। उनको कैसे सूचना? उन लोगों को 1 किलोमीटर दूर पे थे, बच्चे लोग दौड़ा तो सामने से वो आ गए। अच्छा, यहाँ बॉर्डर नजदीक है क्या? बॉर्डर एक चीज है, साथियों, 10 ये किलोमीटर बॉर्डर है। साथियों ये गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने बताया प्रशासन के ऊपर किस प्रकार से तीखे प्रहार किए। कहीं ना कहीं ये प्रहार, इनका आक्रोश उस बात पे है जो वो थाना के लोगों के द्वारा इन महिलाओं को और इस महिला के हस्बैंड को ये कहा गया था। कहीं ना कहीं ये आक्रोश निकलना लाजमी था और निकल भी गया। ऐसे में आपकी क्या राय है इस खबर पे? या अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।